वन प्लस आयोटा जेड, वन माइनस आयोटा जेड बार। अगेन ये स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है, तो हम ट्राई क्या करेंगे इसको स्टैंडर्ड फॉर्म, तो आयोटा से डिवाइड कर दिया, वही या माइनस आयोटा से मल्टीप्लाई कर दो, एक ही बात है। तो माइनस आयोटा से करेंगे तो ये बनेगा वन माइनस आयोटा जेड, और ये बन जाएगा माइनस प्लस वन प्लस आयोटा जेड बार, और ये बनेगा टू। ओके, स्टैंडर्ड फॉर्म में आ गया। टू आयोटा से हमें डिस्टेंस निकालनी है, तो बहुत ही सिंपल है। डिस्टेंस क्या होगा, जहाँ भी जेड दिख रहा है वहाँ पे क्या रख दो, टू आयोटा पॉइंट, ये जेड नॉट है, तो वन प्लस आयोटा टू आयोटा का कॉन्जुगेट प्लस टू डिवाइडेड बाय टू मॉड ए। मॉड ए किसको बोला था, इसके कोफिशिएंट को, वन प्लस आयोटा का मॉड। यहाँ से ऊपर से निकल के क्या आया, टू आयोटा माइनस टू आयोटा स्क्वायर दैट इज प्लस टू, टू आयोटा का बार माइनस टू आयोटा, ओके, माइनस टू आयोटा इंटू आयोटा प्लस टू डिवाइडेड बाय टू रूट टू। अब ये पूरी कहानी हो गई, टू आयोटा कैंसिल हो गया, सिक्स अपॉन में टू, थ्री अपॉन में रूट, ये आंसर हो गया। जिस किसी को प्रॉब्लम है पूछ सकता है। ओके, नेक्स्ट है, अब हम लोकस में जा रहे हैं, वन ऑफ द इम्पोर्टेंट टॉपिक फॉर दिस चैप्टर। लोकस में जा रहे हैं ना, सबसे पहले डिफरेंट फॉर्म ऑफ सर्कल, डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ इक्वेशन ऑफ सर्कल कर दो, इक्वेशन ऑफ सर्कल, डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ इक्वेशन ऑफ सर्कल। ओके, सबसे पहले आता है मॉड जेड इज इक्वल टू आर है, वेर आर इज रियल नंबर, ऑब्वियस है, रियल नंबर है और पॉजिटिव है, मॉड जेड क्योंकि निगेटिव नहीं हो सकता। ओके, तो ये जो एक लोग, ये जो है ये किसका लोकस है। अच्छा, कैसे निकालते हैं, बहुत ही सिंपल है कि जेड की डिस्टेंस की ओरिजिन से, ये क्या लिखा हुआ है, मॉड जेड माइनस जीरो, वो हमेशा नंबर आर के बराबर फिक्स है। तो ये एक लोकस जो आएगा, एक सर्कल आएगा जिसका सेंटर क्या है, ओरिजिन, ये ओरिजिन, और ये रेडियस जो है इसकी आर है, ठीक है, तो जेड इस सर्कल को मूव करेगा, ठीक है। सिमिलरली यदि मैं ये बोलूँ दूसरा केस, जेड माइनस जेड नॉट इज इक्वल टू आर है, तो ये भी एक सर्कल ही है जिसका सेंटर जेड नॉट है, ठीक है, और रेडियस आर, क्योंकि जेड माइनस जेड नॉट ये जो डिस्टेंस है वो आर के बराबर है, तो जेड कहीं भी ले लूँ डिस्टेंस इसकी आर रहेगी, मतलब लोकस जो आएगा सर्कल। क्लियर है। अच्छा, अब हमें ये देखना है कि कोई पॉइंट इसके अंदर आ रहा है बाहर आ रहा है, तो सिंपली आप ऐसे देखो, इस फॉर्म में इक्वेशन लिखो स्ट्रेट सर्कल की, ठीक है। अब आपने जैसे मान लो ओरिजिन रखा हुआ है, अब ओरिजिन पॉजिटिव आ गया, मतलब ओरिजिन इस सर्कल के बाहर है। आर माइनस ये मत करना, क्योंकि तुम ऐसे देख सकते हो, इसको ऐसे देखो, इसको जो ओपन करूंगा तो क्या आएगा, एक्स माइनस एक्स नॉट का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस वाई नॉट का होल स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर इज इक्वल टू जीरो। समझ गए हो गए। जेड नॉट को रखा मैंने एक्स नॉट प्लस आयोटा वाई नॉट, जेड को रखा एक्स प्लस आयोटा वाई, ठीक है। इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये आ गया। तो 2D में हम क्या करते हैं, इसी फॉर्म में रखते हैं पॉइंट को, पॉजिटिव आया तो बाहर, जीरो आया तो ऑन द सर्कल, और नेगेटिव आया तो इनसाइड द सर्कल, ठीक है। तो कोई भी पॉइंट आपको देखना है अंदर है बाहर है, तो ऐसे रखो, और पॉइंट रखने पे ये वैल्यू पॉजिटिव आई तो बाहर है, नेगेटिव आई तो अंदर, ठीक है। किसी भी पॉइंट में कहीं भी दिक्कत आती है भाई पूछ लेना, ठीक है।
या जहां भी आर हम यूज कर रहे हैं पॉजिटिव रियल नंबर है। तो जो हम ऊपर वाला केस देख रहे थे, इक्वल कितना था आर, मैंने स्क्वायरिंग करी तो जेड, इसका स्क्वायरिंग जो होगी वो क्या होगी, जेड जेड नॉट इंटू जेड इसका कॉन्जुगेट, इसको ओपन करेंगे तो क्या आएगा, जेड जेड बार, ओके, माइनस जेड नॉट जेड बार, ठीक है, हाँ, जेड जेड बार माइनस जेड, अब ये इसके साथ जाएगा तो माइनस जेड जेड नॉट बार, और ये हो जाएगा प्लस मॉड जेड नॉट का होल स्क्वायर, जेड नॉट हमारा क्या था याद रखना, क्या था, सेंटर था उस सर्कल का, जेड जेड नॉट माइनस ये लिखा हुआ है जेड नॉट बार माइनस जेड नॉट बार जेड प्लस मॉड जेड नॉट स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, ओके। हमने क्या किया, माइनस जेड नॉट को यहाँ कोई कॉम्प्लेक्स नंबर अल्फा रख दिया, ठीक है, तो ये जो होगा ये कितना हो जाएगा, जेड जेड बार प्लस अल्फा जेड नॉट, सॉरी जेड नॉट जेड, ये जेड होगा ना, जेड नॉट जेड, ये अल्फा हो गया, हाँ तो जेड बार प्लस अल्फा बार, ये क्या हो जाएगा उसका कॉन्जुगेट इनटू जेड प्लस इसको कोई ले लिया कुछ कांस्टेंट हमने सी, तो ये जैसे स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन ये थी, ये स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन थी आपकी, उसमें स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन जैसे हम 2D में लिखते हैं तो क्या होता है, ये होता है, ठीक है, एक्स वाई प्लस सी इज इक्वल टू जीरो। अब इसी में आप एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर जोड़ दोगे तो सर्कल की इक्वेशन होगी, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर कहाँ से आया, इस एक्सप्रेशन से, जेड इंटू जेड बार, तो सर्कल की इक्वेशन याद रखना बहुत ही आसान है, किसकी तरह है ये, स्ट्रेट लाइन है आधा पार्ट, तो बस आपका एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर वाला जो एक्सप्रेशन है वो जेड इंटू जेड बार से आ जाएगा, ओके। तो अब इसमें क्या क्या हो गया, जैसे आप सेंटर की बात करते हो, सेंटर हमारा क्या था, जेड नॉट, और जेड नॉट जो था वो कितना है, माइनस अल्फा, मतलब जहां भी आपको जेड बार दिख रहा है उसका जो कॉफिशिएंट है उसका माइनस टाइम्स जेड बार के कॉफिशिएंट का नेगेटिव। रेडियस की बात करते हैं, रेडियस क्या थे हमारे लिए आर, तो आर किसके बराबर आ गया, मॉड जेड नॉट स्क्वायर, यहाँ से मॉड जेड नॉट स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर किसके बराबर, सी, तो आर आ गया यहाँ से अंडर रूट मॉड जेड नॉट स्क्वायर, या जो सेंटर आया माइनस सी, या फिर ऐसे देखो कि अच्छा जेड नॉट माइनस जेड नॉट क्या है, जेड नॉट को क्या लिख सकता हूँ, माइनस अल्फा, तो उसका मॉड क्या होगा, अल्फा का मॉड ही होगा, तो मॉड ऑफ अल्फा स्क्वायर माइनस सी। तो आपको क्या करना है, जेड बार का रेडियस निकालने के लिए जेड बार का कोएफिशिएंट ले लो या फिर जेड का कोएफिशिएंट ले लो, तो उसका तो मॉडुलस लेना है, तो अल्फा का मॉड लो या उसके कॉन्जुगेट का मॉड लो, कोई फर्क नहीं पड़ता, ओके। और माइनस सी, तो रेडियस निकालने के लिए तो ज़्यादा कंफ्यूजन नहीं होगा, बट सेंटर निकालने के लिए ध्यान रखेंगे, जेड बार का जो कोएफिशिएंट है, जेड का कोएफिशिएंट से नहीं आएगा, जेड बार का जो कोएफिशिएंट है उसको माइनस करना क्वेश्चन है, क्वेश्चन इसको सॉल्व करेंगे, फाइंड द सेंटर एंड रेडियस ऑफ द सर्कल,
ओके, क्वेश्चन जो है एक ही बात है, माइनस से मल्टीप्लाई करोगे इस तरीके से, ठीक। ओके, ये क्वेश्चन है तो हमें इस स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो जेड जेड बार जैसे ये है, माइनस अंदर ले गए हम, कितना होगा -3 प्लस 4 आयोटा इंटू जेड, माइनस को अंदर ले जाएंगे तो क्या होगा -3 माइनस 4 आयोटा इंटू जेड बार प्लस। तो अब इसको हम स्टैंडर्ड फॉर्म से कन्वर्ट करें तो जेड जेड बार प्लस अल्फा जेड, तो यहाँ तो अल्फा बार आना चाहिए, तो इसको हमने मान लो एक माइनस अंदर ले गए थे, प्लस बचेगा, प्लस इसको हमने अल्फा ले लिया, इसको अल्फा ले लिया, ठीक है। तो इसका जो कॉन्जुगेट होगा ये होगा क्या, बिल्कुल सही है, +9 इज इक्वल टू 0। ओके, तो यहाँ से हम देख सकते हैं जो सेंटर आएगा, जो सेंटर होगा क्या होगा, जेड बार का जो कोफिशिएंट है इसका माइनस टाइम्स, तो माइनस अल्फा दैट इज -3 -4 आएगा, तो 3 + 4 आयोटा, या फिर हम बोले 3, ये आपका सेंटर आ गया। देन रेडियस की बात करते हैं, रेडियस पे तुम्हें बोला था इसी का मॉड ले लो या इसके कॉन्जुगेट का मॉड ले लो, तो इसका मॉड ले लो, इसका मॉड ले लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो इसका जो मॉड है -3 + 4 आयोटा का मॉड का स्क्वायर माइनस कांस्टेंट वो 9 दे रहा, ये है 5 का स्क्वायर, 25 माइनस √16 दैट इज 4। ओके, नेक्स्ट है, हमने 3 फॉर्म देख लिए सर्कल के। ओके, नेक्स्ट फॉर्म है डायमेट्रिक फॉर्म ऑफ अ सर्कल। ओके, जैसे ठीक है, सर्कल लिया जिसका एक डायमीटर मान लो ये Z1 है, दूसरा डायमीटर है कुछ Z2। तो हमें इसके डायमीट्रिक एंड दे रखे हैं, तो अब हमें इक्वेशन ऑफ सर्कल निकालनी है, ठीक है। तो इसको फिर हमने क्या किया, एक पॉइंट ले लिया इस सर्कल पे जो Z, इसका लोकस निकालना है, बस सीधी सी बात। तो इसका हमें लोकस निकालना है P का। तो अब इसका जो लोकस है फिर कई तरीके से निकाल सकते हैं, जैसे मैं इसका सेंटर निकाल सकता हूँ। सेंटर क्या होगा, मॉड Z1 प्लस Z2/2, ये जो डिस्टेंस है r के बराबर, और रेडियस क्या होगी AB डिवाइडेड बाय 2, तो यहाँ से हम बोल सकते हैं CP इज इक्वल टू R। CP जो डिस्टेंस होगी वो होगी Z माइनस Z1 प्लस Z2 अपॉन में 2 मॉड का स्क्वायर इज इक्वल टू रेडियस, रेडियस क्या होगा
Z1 माइनस Z2 डिवाइडेड बाय, क्योंकि ए बी वेक्टर क्या होगा Z1 माइनस Z2, ठीक है। स्क्वायरिंग की जरूरत है नहीं, ऐसे स्टैंडर्ड फॉर्म में, ठीक है। ओके, एक तो ये तरीका हो गया। दूसरा तरीका हम ये बोल सकते हैं कि जो पॉइंट पी है ए बी पे कितना एंगल बनाएगा, 90 डिग्री। तो जो ए पी, तो यहाँ से हम बोल सकते हैं कि ए पी इज परपेंडिकुलर टू बी पी। ए पी जो होगा Z1, या ऐसे बोलो Z माइनस Z1 अपॉन में Z माइनस Z2। ये दोनों के बीच में, या इसका आर्गुमेंट कितना, 90 डिग्री, मतलब प्योरली इमेजिनरी नंबर है, तो ये और इसके कॉन्जुगेट का सम। इसको सॉल्व करें, इसको सॉल्व करो एक ही बार। फिर एक तरीके से और लिख सकते हैं, कौन सा तरीका, ये 90 डिग्री बना रहा है तो ए पी स्क्वायर प्लस बी पी स्क्वायर प्लस ए पी स्क्वायर प्लस बी पी स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर। ए पी जो है हमारा वो है Z माइनस Z1 का मॉड का स्क्वायर, बी पी स्क्वायर Z माइनस Z2 मॉड का स्क्वायर, और ए बी है Z1 माइनस Z। तो कभी कभी क्या होता है, ये बताने का कारण हो रहा है ये है कि कभी कभी इस टाइप से इक्वेशन दे रखी होगी, तो हमें पहचानना पड़ेगा कि एक सर्कल की इक्वेशन है जिसके Z1 और Z2 डायमेट्रिक एंड है, और ये जो है वो डायमीटर होगा मॉड Z1 माइनस, या ऐसे पता कर लिया कि ये डायमेट्रिक एंड है तो ऑब्वियस है, ठीक है। तो ये अलग अलग फॉर्म आपको दिमाग में रहना चाहिए कि कभी ऐसा कुछ लिखा आ गया तो हाँ यार ये तो सर्कल होता है, ठीक है। यदि नहीं भी याद रहता तो फिर इसको आप सॉल्व करके सर्कल की इक्वेशन पहुंच ही जाओगे, 2D में ज्योमेट्री में लग गए तो वहां तक पहुंच ही जाओगे। ओके, जिस किसी को डाउट हो भाई पूछ सकता है। ओके, हाँ मैं थोड़ा रुकना, मैं थोड़ा इसको क्योंकि नोट पेड पे नहीं लिखा है इसलिए वो सामने आ रहा है। टेंशन मत लेना, स्क्रीनशॉट ले लिया मैंने। ओके, तो हमने डायमेट्रिक फॉर्म में सर्कल की इक्वेशन पढ़ी। नेक्स्ट है, अभी सर्कल ही चल रहा है भाई, सर्कल की इक्वेशन अलग अलग तरीके से देखना। अब इक्वेशन ऑफ सर्कल passing through three known collinear points, इक्वेशन ऑफ सर्कल पासिंग थ्रू थ्री नॉन कोलिनियर पॉइंट्स, ठीक है। इसकी इक्वेशन कैसे निकालेंगे, सबसे पहले तो बताएगा। एक पॉइंट मान लो ये है ए Z1, दूसरा है बी Z2, और तीसरा ले लिया हमने कुछ सी Z, ठीक है।
तो ये जो सर्कल है एबीसी से पास हो रहा है, तो इसकी इक्वेशन निकालनी है कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है, ये थोड़ा देखने में एक्सप्रेशन थोड़ा अलग लग सकता है, थोड़ा नहीं काफी लग सकता है, फिर भी हमें कैसे, जो तुम तो यहाँ पर ये देखो कि कैसे निकाला जा रहा है, कंसेप्ट क्या है इसके पीछे, ये कई क्वेश्चन में आपको मदद करेगा। एक्सप्रेशन जो आ रहा है नहीं भी याद रहता चल जाएगा, बट किया क्या है ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो हमने क्या किया, बी और सी को मिलाया। ठीक है, फिर ए को बी से मिलाया, फिर ए को सी से मिलाया। पर डायग्राम पे मत जाना, थोड़ा इधर उधर हो सकता है। ठीक है, मान लो ये एंगल कुछ है थीटा, तो हमें एक कॉम्प्लेक्स नंबर है जेड जिसका लोकस निकालना है। अब जेड यदि सर्कल पे आ रहा है तो हम जानते हैं कि यदि कॉर्ड है तो सर्कमफेरेंस में सेम एंगल है। क्या ये एंगल भी थीटा ही बनेगा क्या? ये इंपॉर्टेंट लॉजिक है इसके। एक बार फिर से मैं बोलना चाह रहा हूँ कि बीसी जो है, जो ए पे एंगल बना रहा है, वही इस पॉइंट के लिए बना रहेगा। पॉइंट कहीं भी ले लूंगा, मतलब जेड का जो लोकस चाहिए हमें, जो रिक्वायर्ड लोकस है, जेड कहाँ है सर्कल पे, तो उसके लिए हमें क्या मिल गया कि ए पे जो एंगल बना रहा है बीसी, वही पॉइंट पी के लिए बना रहा है। क्या वही बात समझ में आई कि नहीं? तो हमें फिर मिल गया यहाँ से, हमें तो जेड और जेड बार में इक्वेशन निकालनी है। ठीक है, तो क्या करेंगे अब देखो, यदि ए बी को मैं ए सी में रोटेट करूँ, कितना एंगल हो जाएगा, ये किधर रोटेट कर रहा है, एंटी क्लॉकवाइज। तो हमने क्या किया, ये वाला वेक्टर लिया, ऐसे देखो ए सी और ए सी क्या होगा, Z3 माइनस Z1 डिवाइडेड बाय Z2 माइनस Z1। फिर से मैं बोल रहा हूँ क्या कर रहे हैं ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो फाइनल वेक्टर हमने क्या लिया, इसको ए सी को, इनिशियल ए बी को, तो मतलब ए बी को हम रोटेट कर रहे हैं इधर, कैसे हुआ, एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, अब इधर क्या आना चाहिए, दोनों का रेशियो ए सी अपॉन में ए बी, एक रियल नंबर है, उसको हमने कोई रियल नंबर बोल दिया लैम्डा वन, उनके बीच में एंगल कितना है थीटा, और एंटी क्लॉकवाइज में जा रहे हैं तो पॉजिटिव होगा। क्या ये बात समझ में आई? फिर हमने क्या किया, इधर लगाया, सेम रोटेशन लगाया, इधर भी हम एंटी क्लॉकवाइज में जाएंगे, तो मतलब इनिशियल लिया हमने इस वेक्टर को, किसको, पीबी को, और फाइनल लिया पीसी को, तो जेड माइनस जेड थ्री अपॉन में जेड माइनस जेड टू इज इक्वल टू, दोनों का मॉड आएगा, तो मॉड को एक रियल नंबर ही होगा, तो उसको हमने बोल दिया लेम्डा। ठीक है, अब ये भी एंगल थीटा है, तो कैसे जा रहे हो आप, एंटी क्लॉकवाइज, ये कितना होगा, ई पावर आयोटा। ठीक है, तो यहाँ से हम ये बोल सकते हैं कि जेड थ्री माइनस जेड वन अपॉन में जेड टू माइनस जेड वन, दोनों को डिवाइड कर दो, ऐसे करो, दोनों को डिवाइड कर दो, तो ये कितना हो जाएगा, ये ऊपर जाएगा, जेड माइनस जेड टू अपॉन में जेड माइनस जेड थ्री इक्वल टू लेम्डा वन बाय लेम्डा। यहाँ जो चीज तुम्हें बोलूंगा तुम बोलोगे ये क्या है, ये प्योरली रियल नंबर है, तो ये कॉम्प्लेक्स नंबर और इसका कॉन्जुगेट इक्वल होगा। तो जो आपका इक्वेशन आई वो आएगी कि जेड थ्री माइनस जेड वन अपॉन में जेड टू माइनस जेड वन इंटू जेड माइनस जेड टू अपॉन में जेड माइनस जेड थ्री। ये एक प्योरली रियल नंबर है, तो ये और इसका कॉन्जुगेट दोनों इक्वल होंगे। तो ये इक्वेशन है उस सर्कल की जिसके गिवन पॉइंट है, जिसपे पॉइंट दे रखे हैं Z1 Z2 और ठीक है। अच्छा, यहाँ पर Z1 Z2 है, तो यहाँ पर Z2 Z3 भी हो सकता है, बाकी जगह क्या आएगा फिर Z1 Z3। यहाँ Z3 लाना चाहते हो तो बाकी जगह Z1 Z2 है, क्योंकि ऐसे बोल सकते हैं Z1 Z2 Z3 में सिमेट्री। जिस किसी को नहीं समझ में आया, तो ये इक्वेशन है उस सर्कल की जिसके पॉइंट्स क्या है, जिसपे गिवन पॉइंट है Z1 Z2 Z3।
ठीक है, अब इसमें कुछ इम्पोर्टेंट कुछ नोट है। ठीक है, दो कोई कॉम्प्लेक्स नंबर लिया हमने, Z1 और Z2। ठीक है, इसको बोल दिया हमने Z2, इसको बोल दिया Z। ठीक है, Z1 Z2 दो कॉम्प्लेक्स नंबर है और जैसे कि नॉन जीरो है, तो आर्ग्यूमेंट ऑफ मतलब आर्ग्यूमेंट ऑफ Z माइनस Z1 वन है, Z माइनस Z2 इज इक्वल टू कुछ अल्फा, और अल्फा लिया है हमने 0 से 5। ठीक, 0 से 5 होगा। यहाँ पे मैं नॉन जीरो बोलने का मतलब ये था, नॉन जीरो जीरो हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, मैंने अगर टर्म यूज किया था नॉन जीरो, मतलब ए और बी सेम नहीं होगा, उसकी बात कर रहा हूँ। डिविजन को जीरो हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, ए और बी सेम नहीं होंगे, मतलब जेड वन और नॉट इक्वल टू। ठीक है, यहाँ से जो जेड का लोकस आएगा हम उसकी बात करेंगे। जेड का जो लोकस आएगा इसको हमने कुछ अलग अलग पार्ट में देख लिया, 0 से पाई बोला है इसमें। हाँ। अब इसको ऐसे देखो, जैसे डायमीटर जो है, कोई सर्कल का डायमीटर जो है, वो सर्कमफेरेंस पे कितना एंगल बनाता है, 90 डिग्री। एंगल ले लो 90 डिग्री बनेगा। ठीक है, अकॉर्डली मैंने जो डायमीटर नहीं है, तो वो इधर कितना एंगल बनाएगा, ऑब्वियसली 90 से कम, और इधर जो एंगल बनेगा वो 90 से ज्यादा होगा। यार फिर से 10 मिनट बाद मीटिंग खत्म हो जाएगी, तो सेम चीज करना है। ठीक है, ओके। तो हमने क्या किया, डायमीटर नहीं लेके दूसरी कोई कॉर्ड ली, तो ये जो है, ये एंगल बनेगा 90 से कम, और इधर बनेगा 90 से ज्यादा। मतलब मैं कोई कॉर्ड लूँ और मेजर आर्क पे जो एंगल बनेगा वो 90 से कम बनेगा, तो माइनर आर्क पे जो एंगल बनेगा वो 90 से ज्यादा बनेगा, और 90 हो गया तो कंप्लीट सर्कल। आ रही बात समझ में? तो इसमें अब दो केसेस लेंगे हम। दो केसेस हमने ऐसे लिए कि एक केस में तो अल्फा लिया हमने 0 से पाई बाई, और एक केस में लिया अल्फा, और दूसरा केस लिया हमने पाई बाई 2 से। ठीक है, ठीक है, सर्कल ही है। इधर लिया मैंने Z2 और इधर लिया Z1। ठीक है, ओके।
7 मिनट है अभी। हाँ देखो, अब सभी लोग देखना है। तो Z1 Z2 ये Z2 ये है ना। ओके, अब ऐसे देखो, ये वाला जो है, ये वाला जो पोर्शन है, मतलब ये ऊपर वाला जो सर्कल है उसका मेजर आर्क जो है, ठीक है, ऑब्वियसली डायमीटर इधर का ही आएगा, तो ऊपर जो भी एंगल बनेगा वो एक्यूट होगा। इसको मैंने अल्फा लिया, तो ये जो अल्फा होगा ऑब्वियसली π/2 से छोटा होगा, ठीक है। इधर भी वही होगा, मतलब नीचे वाला जो सर्कल है इसका जो मेजर आर्क है उधर भी मैं लेता हूँ अल्फा/2, ठीक है, अल्फा/2, ये भी एंगल अल्फा ही होगा, तो ये भी जो होगा वो π/2 से छोटा होगा। अब Z1 Z2 जो मेजर आर्क है, ऊपर वाला सर्कल ले लो या नीचे वाला ले लो, दोनों के लिए जो एंगल बनेगा ये वाला, वो π/2 से ज्यादा होगा, ठीक है। ओके, तो अब बात आती है कि अल्फा यदि 0 से पाई है, तो ये जो है कौन सा लोकस रिप्रेजेंट कर रहा है, मैं तो इसकी बात करनी, ध्यान से सुनना है सभी लोग। ओके, अल्फा जैसे 0 से π/2 है, तो इसमें सबसे पहले तो रोटेशन लग रहा है, ठीक है, रोटेशन लग रहा है, और अल्फा इसका जो आर्गुमेंट दे रखा है वो अल्फा दे रखा है, और अल्फा 0 से π/2 बोला है, तो जो फाइनल वेक्टर होगा वो Z-Z1 होगा, तो ये Z हो गया, ध्यान से सुनना सभी लोग, फाइनल वेक्टर होगा Z-Z1, तो फाइनल वेक्टर Z-Z1, या फिर अच्छा इसको मैं ऐसे ही लिख सकता हूँ Z1 माइनस Z, Z2 माइनस Z, माइनस से मल्टीप्लाई कर दिया। बात को समझना भाई, जो पहले लिखा था वो भी गलत नहीं है, मैं वो भी बता दूंगा, पर ये चीज़ समझना जरूरी है, इजी करने के लिए मैंने ये किया, ठीक है। Z1 माइनस Z कौन सा वेक्टर होगा, ये वाला, इधर इसकी और Z1 की तरफ। Z2 माइनस Z कौन सा वेक्टर होगा, ये वाला। ऐसे ही नीचे भी वही होगा, Z1 की तरफ जाने वाला वेक्टर ये, इधर जाने वाला ये, पर इसमें इनिशियल वेक्टर कौन सा लिया है हमने, Z1 माइनस Z, फाइनल, सॉरी इनिशियल लिया है Z1 माइनस Z, दैट इज ये वाला, यार इनिशियल सॉरी, जो फाइनल वेक्टर लिया है वो लिया Z1 माइनस Z, मतलब ये वेक्टर, और इनिशियल जो लिया है वो Z2 माइनस Z, तो रोटेट कौन होगा, ये वाला, ये ऐसे गया, ये ऐसे गया, तो ये कैसे जा रहा है एंटी क्लॉकवाइज, तो पॉजिटिव मिलेगा। इधर क्या होगा, नीचे क्या होगा वो देखना है हमें, नीचे फाइनल वेक्टर कौन सा है, Z1 माइनस Z, ये वाला, इनिशियल ये वाला, इसको मैं रोटेट करूंगा, इसको ये इनिशियल फाइनल की तरफ रोटेट करूंगा, तो रोटेशन कैसे हुआ, क्लॉकवाइज, फिर नेगेटिव आना चाहिए, बट अल्फा तो 0 से π/2 है, तो ये वाला आर्क ना आके ये ऊपर वाला आर्क है, जिस किसी को डाउट है पूछ लेना। तो इस केस के लिए जो हमारा लोकस आया वो जेड जो है 0 से π/2 है, तो ये वाला रीजन, अच्छा रीजन क्यों आया है समझना, तो मैं बता देता हूँ कैसे आया ये वाला आ गया। ओके, ये येलो जो पोर्शन है वो जो लोकस आया है वो, हाँ 0 से π/2 की कर दिया है। ओके, फिर हम्म, आगे बढ़ते हैं, फिर पाई बाई टू से पाई कहाँ मिलेगा हमें, उसको भी देख लेते हैं। π/2 से पाई पॉजिटिव एंगल चाहिए और वो ऑप्टिव से, तो देखो π/2 से ग्रेटर तो यहाँ भी मिल रहा है, इस केस में भी मिल रहा है, तो इधर ज्वाइन करोगे तब भी मिलेगा π/2 से ज़्यादा, बट फिर वही बात आ गई, इनिशियल वेक्टर हमारा Z2 माइनस Z1 है, ये इनिशियल हो गया और ये फाइनल हो गया, इधर भी इनिशियल कौन सा हो गया, ये वाला, और फाइनल
ये वाला। तो इधर जो रोटेशन लगेगा इनिशियल से फाइनल वो ऐसे जाएगा तो क्लॉकवाइज। इधर इनिशियल है Z1 माइनस जेड, सॉरी फाइनल जो है Z1 माइनस जेड है, इनिशियल है Z2 माइनस जेड। तो इसको मैं रोटेट करूंगा तो कैसे हो रहा है एंटी क्लॉकवाइज। तो पॉजिटिव चाहिए हमें, इधर जो रीजन आया ये वाला आया नीचे वाले सर्कल का माइनर आर। तो नीचे वाले सर्कल का माइनर आर का मतलब ये वाला, या फिर दूसरा कलर यूज कर लो, ज्यादा जल्दी हो जाएगा। तो ये वाला, तो दोनों केस को हम मिला दे, जैसे हमने दोनों अलग अलग केस में इसको किया था। एक मिनट बचा हुआ है भाई, वही करना है फिर से है ना, बाहर जाके फिर से अंदर आना है। तो यहाँ जो बोला है रीजन, सर हमने यहाँ पर रीजन में, सर हाँ बोलो। सर ये रीजन के अंदर वाले सब पॉइंट्स कैसे आ रहे हैं, मतलब वो आएंगे क्या? नहीं नहीं रीजन वाला नहीं है, नहीं हमने एक्चुअली अल्फा, अल्फा को फिक्स रखा है ना, अल्फा थोड़ी ना वेरी कर रहा है। ओके अल्फा तो 0 से π/2 है। एक मिनट एक मिनट एक मिनट। मैं सर नहीं, आप जो ये पूरा येलो लाइन के नहीं समझ अंदर वाले पॉइंट्स तो नहीं आएंगे ना, मतलब उस लाइन वाले जस्ट आएंगे? समझ गया समझ गया, वही वही। एक्चुअली मैं इसको कुछ इनइक्वलिटी लेके चल रहा था, इनइक्वलिटी इनइक्वलिटी है। तो अल्फा 0 से, अल्फा मतलब एक नंबर है इसके बीच में, वो फिक्स है बट, तो उस समय इस केस में हमने अंदर रीजन ले लिया, रीजन ना आके ये मेजर आर का आएगा सर, ये वाला मेजर आर, और इधर से नीचे वाले सर्कल का माइनर आर। मतलब इस केस में फिर से एक बार डायग्राम बना देता हूँ मैं। इस केस में यदि मैं बात करूँ